नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जो थी वो समाप्त हो चुकी है। अब नगर निगम चुनाव को लेकर जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो अब उत्सुक होने लगे हैं। बता दें कि पूरे रांची जिला में टोटल 53 वार्ड सदस्य हैं और इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था। 5 सालों में कोरोना काल का भी समय आया जिसमें 1 साल का मौका मिला, यानी 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। इनका कार्यकाल कई मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा। अगर वार्ड के डेवलपमेंट की बात कहें तो किनका कार्यकाल बेहतर रहा जो इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट फंड आया और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे मैं इनसे बात करूंगा। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत स्वागत करते हैं। मेरा जो वार्ड जो है जी, अच्छा ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए जो मौका दिया था तो इन 5 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया। करीब करीब कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम किया है। पहले पुराना वाला तो आपका 300 350 लगभग हुआ और उसमें बहुत लोग का, मेरा कार्यकाल में बहुत लोग को हम कंप्लीट कराए। और अभी जो नया आवास पास हुआ है उसमें से करीबन 50 लोग का आवास मतलब उसके लिए उनको लेटर दिया गया है। लेटर दिया गया कि हाँ मेरे कार्यकाल समय में। हाँ। और उनको अभी बनाने के लिए हम लोग उत्सुकता कर रहे हैं कि आगे आप इसका काम कीजिए, जो सरकार की योजना है उसको पूरा कीजिए। पूरा किया जाए। हाँ। अच्छा, शौचालय कितना बना होगा? करीब शौचालय इसमें 10,000 की जनसंख्या है जी। हाँ, 10,000 की जनसंख्या में करीब 600 तक का शौचालय बना। 600 नहीं, करीबन ज़्यादा से ज़्यादा ही शौचालय बना। मतलब ये समझिए कि 1000 से ऊपर के लगभग बन गया है। 1000 के लगभग हाँ, में 1000 के लगभग में बना है। शौचालय बना है। हाँ। अब पेंशन कितने लोगों को बनवाए होंगे? करीब करीब मेरा पहले से बना था करीबन 200 लोगों का और अभी हम करीबन 400 लोगों का बना। 400 बना है, मतलब 5 वर्षों में। हाँ 400-500 के लगभग में बन गया बना है। और राशन कार्ड कितना बनवाया? राशन कार्ड तो करीबन हमको लग रहा है उसमें भी 1000 तक का, उससे भी ओवर बना। मतलब 1000 से ऊपर, 1000 से 1500 के बीच में बना है। हाँ, बना है। और जो लोग नहीं बना पाए उनका भी हम अपने खुद से जा के हम उनको बनवाए। मतलब घर घर जाकर के हाँ, ऑफिस में हम जाके बैठ के ये लोग का काम कराए। अच्छा, जी बताइए कि इस दौरान एक ऐसा मतलब ये कह सकते हैं कि शताब्दी का सबसे बहुत ही बड़ा महामारी आया जो इससे देश दुनिया बहुत लोग सब परेशान रहे, सब लोग परेशान रहे। तो इस दौरान आपके द्वारा कैसे लोगों को मदद किया गया कोरोना काल में? डेली हम 25 केजी का खिचड़ी बनाते थे और हर एक क्षेत्र में उसको डेली हम 12 से 1 बजे तक के बीच में हम बंटवाते थे। मतलब 12 से 1 के बीच में बंटवाते थे क्योंकि जो गरीब है और जो खाना बना नहीं पा रहे हैं उनको, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी सहयोग मिला इसके अलावा, हाँ इसके अलावा हम खुद से जितना भी हमारे मेंबर हैं वो लोग सब कोई मदद से और जितना जो बड़ा बड़ा स्कूल है वो सभी जगह से सभी लोग सहयोग ले करके हम जैसा चावल भी बांटे 5 केजी का ये बना के और फिर दाल डाले उसमें, फिर सोयाबीन बड़ी डाले, साबुन डाले, ये सब डाल के करके हर क्षेत्र में पैक कर करके हम दिए कोरोना काल में। कोरोना काल में लोग। अच्छा, कोरोना काल में कितने मरीज मिले थे? मरीज तो यहाँ मेरे वार्ड में मरीज वैसे ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन भी जो मरीज जो भी बाहर से आते थे उसको क्वारंटाइन सेंटर पर रहना पड़ता है। वो लोगों को ये क्वारंटाइन किए और जैसे क्वारंटाइन के लिए जो भी हम उनको मदद पहुंचाना था, जो आपका रिम्स में पहुंचाना था तो हम एम्बुलेंस बुला के उनको रिम्स में भी भर्ती का काम किए। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि ये जो मैंने काम किया हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बहुत ही बेहतर और ऐतिहासिक काम है, कोई ऐसा काम जो कितना सदियों से पानी के लिए जो
तरस था आपका लाल बस्ती में और पुगड़ू में, वो हम बड़ा डबल टंकी वाला हम बोरिंग करा के मतलब ये आपके कार्यकाल में हुआ। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि दिस इज माय बेस्ट वर्क इन माय लाइफ। मतलब आपके कार्यकाल में ये जो हुआ, जो पानी के लिए लोगों को अब चिंता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन जो पहाड़ में पानी का जो कभी सोचा भी नहीं था, वैसा जगह जगह में हम पानी पहुंचाने बोरिंग का काम किया, और पानी अभी काफ़ी हद तक आदमी को सुविधा मिल रहा है। हाँ। अच्छा बताइए कि अगर कोई महिला आपके पास आता है तो आप किस तरह से उनको मदद करते हैं? बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और हमें कोई स्वरोजगार करना है, तो कैसे मदद करते हैं आप? समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, कैसे? जैसे बहुत सारे मेरे पास में यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, और जैसे अगर उनको वो लोग अपना रोज़गार कैसा करना चाहते हैं, उस हिसाब से ही हम उनको रोज़गार के लिए मदद करते हैं। जैसे आपका कोई सिलाई कढ़ाई ही करना चाहता है, कोई झाड़ू काम करना ही चाहता है, तो हम उसको जो जैसा झाड़ू काम में अगर हम मेरे पास जगह रिक्त है तो हम उसमें रिक्त को भरपाई कर देते हैं। हाँ, और अभी जो जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो 3 महीना का रनिंग चल रहा है झाड़ू के लिए, तो उनमें 3 महीना के लिए हम उनको रोज़गार भी दिए। और बहुत लोग को जैसे फैक्ट्री में मतलब वो लोग चाहता है कि हम लोग को फैक्ट्री में बात कर दीजिए, तो लोग को बहुत लोग को हम फैक्ट्री में बात कर दिए। जो लोग आते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाता है, तो आप जा करके उनको मदद करते हैं। हाँ। और वो अपना नौकरी वगैरह, स्वरोजगार वगैरह काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको जनता दोबारा से चुनने का काम करती है तो आगे का क्या मैनिफेस्टो होगा आपका? मेरा आगे का मेरा ये है ना कि जनता तो चाहती है कि आप मतलब हम जितना उनको काम करके दें वो तो कम ही है, लेकिन वो लोग को ये जानकारी देकर काम करना है कि आप लोग को कहाँ पर क्या ज़रूरत है, कहाँ पर क्या असुविधा हो रही है आपके साथ में, वो सब हमको जानकारी उनको पहले से बता देना होगा। और पहले अभी बहुत सारा फील्ड में ऐसा भी होता है कि अगर आप रोड गली भी बनाने जा रहे हैं तो बहुत लोग अतिक्रमण करके रखता है। अगर अतिक्रमण करके उस समस्या भी मेरे पास आता है, तो उसको हमको पहले से उनसे पेपर ले लेना है कि आप लोग इस रोड या गली को, नाली को बनाना चाहते हैं, तो आप लोग का सहमति पत्र हमको एक सहमति पत्र के द्वारा दे दीजिएगा, तो हमको आगे काम करने में असुविधा नहीं होगी। हाँ। अच्छा बताइए कि आपके कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री रहे, बेहतर किसे मानते हैं कामकाज के मामले में? अभी तो रघुवर भी। हाँ, देखिए सरकार अपना आया, बहुत सारा हम काम को दिखाया, लेकिन उसको पूरा कर नहीं पाए जो रघुवर दास के। और अभी जो हेमंत सरकार आई है, अभी लगभग 2.5 साल होने जा रहा है, लेकिन जो चीज़ हम लोग पिछले में नहीं देखे कि जैसे आपका हरमू बाईपास में पानी का जल जमाव बहुत ज़्यादा होता था, आपका डुरंडा मेकोन के पास में जल जमाव होता था, हेमंत सरकार के आते ही वो सब कंप्लीट हो गया बनके। मतलब ये कहें कि जितना डेवलपमेंट रघुवर दास में नहीं हुआ, उतना डेवलपमेंट हेमंत सरकार में हुआ। और जो हेमंत सरकार जो अपना में कोरोना काल में उतना लोगों को प्लेन से लाने का जो काम किया, वो कोई स्टेट में ये सरकार काम ही नहीं किया। हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम नहीं किया जो अपना काम किया। तो आपके नज़र में है कि हेमंत सोरेन बहुत बेस्ट है? हाँ, बेस्ट तो है ही। हाँ, जैसे अभी बहुत सारा बच्चों के लिए स्टेपन रुका हुआ था, वो स्टेपन को भी पिछले में कितना का ब्रेक हो गया था, और अभी जो स्टेपन जो चालू होगा, बच्चा लोग का पैसा आने लगा लगातार। और जो आपका कौशल विकास के लिए भी बहुत सारा पैसा निकला, उसमें बहुत लोग अच्छा से कर नहीं पाया। और फिर से अभी इसके बाद में जब हेमंत सरकार आए तो फिर से उसको फिर से चालू कर दिए, और अभी बच्चा लोग बहुत जगह लाभ ले रहे हैं, और बच्चा लोग को विदेश भी भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। ये सब है। अच्छा ये बताइए कि आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या? मेरा वार्ड का समस्या है कि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा रोड जो पुराना, मतलब आपका
पुरखा से बना हुआ नहीं है, जो पुराना बहुत पुराना से अभी एक बार भी बना हुआ रोड नहीं है इसमें बहुत एरिया में। और इसमें ना बहुत सारा समस्या है कि बहुत कम फंड देता है यहाँ। अब बहुत कम फंड देने की वजह से काम का विकास नहीं हो पा रहा है। अब कम फंड देगा तो विकास कैसे होगा? जो आपका 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फंड आता है वो फंड हमारा वार्ड में नहीं दिया। इधर कोरोना काल के बीच में हमको एक भी वाला करोड़ों वाला फंड नहीं मिला। इसके लिए थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ कि काम करने में, बड़ा रोड गली इसे सब हम बड़ा फंड आएगा तभी तो हम उसको काम कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो फंड आया, हाँ। इसके अलावा MP MLA से फंड ला कर के आपने कोई डेवलपमेंट काम किया? खाली एक हुआ है, आपका सांसद से हुआ है, सांसद कोटा से? हाँ हाँ हाँ, वो वाला जो आपका सेनेटोरियम रोड वाला बना, हाँ रोड वाला बना वो आपने बनाया? हाँ। और इधर जो आपका वहाँ बनने वाला था तो उसको पब्लिक के वजह से, कुछ लोगों की वजह से वो काम रुक गया। और वो जो बसारगढ़ में नाली गली बनना था वो सब अभी नहीं हुआ। और खाली RRDA से जो फंड होने वाला था वो भी बहुत, जो भी फंड आता है तो बहुत सारा लेट लती भी होता है। और जो फंड भी आया है तो उसको काम करने के लिए तुरंत उसको फील्ड में नहीं उतारता है, नहीं उतारता। हाँ, तो इसके वजह से भी समस्या है हो जाता है। हाँ। और जो फाइल रहता है तो फाइल को खुद से हम लोग को जा के टेबल टू बैठना पड़ता है और वो फाइल को बढ़ाना पड़ता है। फाइल को बढ़ाना हाँ, वो नहीं है कि किसी का फाइल रखा हुआ है तो उसको अपना हर टेबल पे जाना पड़ता है। टेबल में नहीं बैठने तो से कहीं ना कहीं ये तो भ्रष्टाचार का मामला हो गया है। जैसे मार्च में बिल दिया गया, अप्रैल में आपका बिजली का बिल नहीं निकाला गया। और जब मई में डायरेक्ट बिजली का बिल आता है, बहुत ज़्यादा बिल बन के आता है तो पब्लिक को बहुत सारा समस्या होने लगा। बहुत लोग मेरे पास बिजली के लिए बोलता है कि माफ़ करवा दीजिए मैडम, और बिजली का ये माफ़ नहीं होता है तो ऐसा क्यों करता है? पर महीना आप बिजली का बिल दीजिए ताकि पब्लिक को आसान हो सके और बिजली का भुगतान कर सके। और आजकल बार बिजली कट जाता है, इसे बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ रहा है, परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हाँ, पूरा सब तरफ से कंप्लेन, मतलब पोल का भी और बिजली जो सतरंजी में अभी तक बिजली का जो लगा आपका ट्रांसफार्मर लगा है उसमें कोभर वाला आपका तार लगाना था, लेकिन आज तक वो लोग काम नहीं किया। इसके लिए हम 1.5-2 महीना होने जा रहे हैं। इसके GM डायरेक्ट ऑर्डर दिया फिर भी आपका GI काम नहीं किया। इसके लिए हम बहुत दुखी हैं, ताकि आज जनता एक फेज से काम नहीं चलता है, 2 फेज था उसको भी जोड़ के काम नहीं किया। और बार जाने से बिजली विभाग बोलता है कि मेरे पास स्टोर में कोई यह तार नहीं है, ऐसा करके किल्लत की समस्या बता हाँ, किल्लत की समस्या बता रहे हैं। तो इसको क्यों नहीं हेमंत सरकार के पास में बात को भेज कर इसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं वो लोग? जब ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, किस लिए सरकार अधिकारी को बैठाई है कि समस्या, गरीब का समस्या, समाज का समस्या, पब्लिक का समस्या समाधान करने के लिए तो बैठाई है। ये सब दिक्कत परेशानी वार्ड मेंबर को ही उठाना पड़ता है। इसके लिए हम बहुत मन से दुखी हैं, कहे कि हम सब जगह अपना गुहार लगा चुके हैं, आज तक हम ये काम नहीं पूरा हुआ। आपके द्वारा स्ट्रीट लाइट वगैरह? हाँ, इसमें स्ट्रीट लाइट करीबन 450 स्ट्रीट लाइट लगाया और इसमें 600 का रिपोर्ट जो स्ट्रीट लाइट लगाने वाले वो गलत उनको रिपोर्ट दिए। इनकी वजह से बहुत जगह स्ट्रीट लाइट भी छूट गया। और जो मेन रोड का बहुत पहले से 10 साल से पूरा बंद था, वो मेरे कार्यकाल में ही स्ट्रीट लाइट जो अभी मेन रोड का पूरा चालू हुआ, वो सब स्ट्रीट लाइट आपके कार्यकाल में? हाँ, सब हम मेरा ही कार्यकाल। अच्छा, नाली का भी व्यवस्था है? नाली का व्यवस्था बहुत कम है और यहाँ नाली की बहुत आवश्यकता है। और जो बड़ी नाली है मेन रोड में, जो मेन रोड से जोड़ती है छोटी नाली को, वो बड़ी नाली की व्यवस्था नहीं है। और नहीं होने के कारण छोटी नाली के जोड़ने के लिए मतलब मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि हम कैसे छोटी नाली को बड़ी नाली से जोड़ें। जोड़ने का काम नहीं हो पाया है। तो इसके लिए पहल नहीं किया आपने? इसके लिए हम 2 बार हम पहल किए, लेकिन इसका बोलता है हो जाएगा, लेकिन आज तक इसका किसने बोला कि हो जाएगा? मतलब डिपार्टमेंट में हम अपना बात विभाग के द्वारा कि इसको PWD डिपार्टमेंट का द्वारा काम होगा बोल के हमको बार
बोला जा रहा है। और जब हम इसका ये भी मांग किए, जैसे आपका पोल के लिए भी मांग किए, तो पोल अभी तक मेरा 6-7 महीना प्रोसेस में गया, इसमें विधायक का भी अनुशंसा होके गया, लेकिन पोल का कोई काम नहीं। और अगर पोल मतलब बिजली में कोई त्रुटि आती है, बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी जीएम तक हम रिक्वेस्ट किए, फिर भी हमारा कोई अभी तक काम नहीं हुआ और इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके लिए हम बहुत, हमारी जनता भी दुखी है और मैं भी दुखी हूँ, ताकि जहाँ हमको बोला कि जीएम के पास में जाके आप इस बात को रखिए, लेकिन इसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और यहाँ पर जो बिजली विभाग के जेई हैं वो भी बोले कि एस्टीमेट बना के दिए हैं पोल के लिए, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। इसलिए जनता बहुत दुखी है। हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ भी ऊपर अधिकारियों की वजह से जो काम हमको मिलना चाहिए, जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हाँ, अरे बोलता है कि स्टोर में है ही नहीं, जीआई लोग बोलता है कि स्टोर में है ही नहीं है, तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे करके बोलना चाहता है। और हम बार बार बिजली ऑफिस भी गुहार लगाए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ, नहीं हो पाया। हाँ जी, जो काम के लिए बैठाया गया है वो अपना काम करे। सबको अपना अपना काम बांटा हुआ है, तो अगर हम जान रहे हैं कि मेरे पास 53 फाइल है, तो हमको सीरियल वाइज देखना है कि फाइल आ गया है तो उसको हमको जितना जल्दी उसको बढ़ा के उसका सॉर्ट आउट करना है, और जो काम है उसको हमको काम करके दिखा देना। मतलब कमीशन के चक्कर में रहता है कि जिस फाइल है उसका कुछ कमीशन में तभी होगा। कमीशन हम लोग से तो नहीं लिया जाता है, लेकिन जिसका काम होगा हाँ उसका कमीशन का उतना हम उसका ही नहीं रखते। लेकिन मेरा जो फाइल पड़ा हुआ है, मेरा फाइल को आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ाते? आगे नहीं बढ़ाते। हाँ, तो इसके लिए आप मांग करते हैं भाई जो सरकारी काम। हाँ, सरकारी काम तो हम उस निगम में भी ये बात को हम लोग रखे थे, और अभी बोर्ड बैठक नहीं होने की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और इससे जनता को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोई काम मेयर, डिप्टी मेयर के, अगर सबके वार्ड पार्षद के एजेंडा नहीं आएगा तो फिर ये काम कैसे होगा? हाँ, तो जैसे ये जरूरी है। और एजेंडा अगर जब तक आगे नहीं जाएगा, तब तक ये एजेंडा पास नहीं होगा, तब तक काम में बाधित होता है, वार्ड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं निर्मला जी हैं, तो इनका कहना है कि जब सरकारी काम में जब कर्मचारी लोग सही ढंग से काम नहीं करते हैं, तो आम पब्लिक का काम कैसे करेंगे? यानी कहीं न कहीं लेट लतीफ़ी है और भ्रष्टाचार लिप्त है। यही कारण है कि इस वार्ड का डेवलपमेंट जो चाहिए, जो रफ्तार से चाहिए, वो नहीं हो पाया है। और इनका कार्यकाल में एक ऐसा ऐतिहासिक काम, जो पानी के लिए जो इन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, जो इस वार्ड के लोग युगों युगों तक याद करेंगे कि निर्मला जी के जो कार्यकाल में जो पानी का टंकी जो बना है, जनमिलार बना है, तो ये लोग युगों युगों तक याद करेंगे कि कम से कम पानी के लिए सुविधा बहुत ही बेहतर हुए है। और इसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली का भी कई बहुत सारे बेहतर काम किए हैं, ताकि मैडम को बेहतर से बेहतर जो कार्य है इनका मुआवजा मिल सके। और इन्होंने आगे कहा है कि अगर हमें जनता अगर चुनने का काम करती है, तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए इस वार्ड के जितने भी सदस्य हैं वो उनको चुनेंगे। वार्ड के सदस्य की सहमति से सड़क, नली, गली का निर्माण करवाएंगे, ताकि वो सहमति पत्र दें, ताकि इस वार्ड का डेवलपमेंट हो सके। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के भी जो वार्ड सदस्य हैं उनके द्वारा भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास से काम किया गया है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।